ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं दे रखी हैं। इंसानी पाँव के तलुओं में भी ऐसा सिस्टम मौजूद है जो पाँव के सामान्य प्रयोग से हमारे शरीर में आरोग्य व्यवस्था की मदद करता है। चलते समय पैरों के साथ दो बातें होती हैं। शरीर का सारा वजन पैरों पर पड़ता है और पैर धरती के संपर्क में रहते हैं। कुदरत ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर पैरों की इस रचना इस हिसाब से की है कि ताकि हम पैरों से न केवल चल सकें बल्कि उससे हमारे स्वस्थ रहने में मदद मिले। तो आइए दोस्तों, हम खाली पैर नंगे पैर चलने की आदतों के बारे में कुछ डिस्कशन आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं इस बारे में कि हम क्या क्या करें। नंबर 1, हम पहले पैदल चलें, और नंबर 2, हमारे पैर नंगे हों ताकि वो धरती के संपर्क में आए। इसलिए हमें अपने दैनिक समय का कुछ हिस्सा नंगे पैर चलते हुए बिताना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये फ़ायदे तभी मिलेंगे जब आप नंगे पैर चलने की इस योजना को साफ सुथरी मिट्टी पर, पार्क पर, खेतों या मैदानों की स्वच्छ घास पर, चट्टानों पर, नदी की गीली रेत जैसे शुद्ध प्राकृतिक जगहों पर आजमाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप घास या जैसी सतह पर चलें जो अगर गीली हो तो इसके फ़ायदे और भी हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, नंगे पैर चलने के फ़ायदों के बारे में मैं कुछ आपको फ़ायदे गिनवाना चाहूँगा। पहला, जो तलवों के एक्यूप्रेशर रिलैक्सिंग पॉइंट इससे एक्टिव हो जाते हैं। जो हम नंगे पैर चलते हैं, पैरों के तलवे में शरीर के हर अंग से संबंधित एक्यूप्रेशर रिलैक्सिंग पॉइंट होते हैं। चलते हुए जब हमारे पांव ऊबड़ खाबड़ खुरदरी ज़मीन पर पड़ते हैं तो शरीर के वजन की दबाव से अनजाने में इन रिलैक्स पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है और उनसे संबंधित शरीर के अंगों को लाभ मिलता है, उनकी तकलीफ़। यदि आप कभी एक्यूप्रेशर के फ़ायदों को अनुभव किया हो तो आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आँखों की इससे रोशनी बढ़ती है। बुजुर्गों के मुंह से प्रायः आपने भी सुनने को मिला होगा कि खुले पाँव घास पर चलने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। तलवे में पाँव के अंगूठे के बाद वाली दोनों उंगलियों की जड़ में आँख के एक्यूप्रेशर रिलैक्सिंग पॉइंट होते हैं। चलते हुए जब पंजे उठते हैं और उन पर सहज दबाव पड़ता है तो इससे हमारी आँखों को फ़ायदा मिलता है। दिखाना चाहता हूँ आपको, जिससे नंगे पैर चलने से अनिद्रा दूर होती है और इससे अच्छी नींद आती है। अध्ययनों में और अनेकों लोगों के अनुभव से पाया गया है कि नियमित कुछ देर नंगे पैर चलने से नींद अच्छी आती है और गांव के अनुभवी बुजुर्ग आज भी अनिद्रा की बीमारी में खुले पैर चलने की सलाह देते हैं। इसे आज आप भी आजमा कर देखें। चौथा फ़ायदा, पैरों के ऊपर शरीर का संतुलन बेहतर होता है। नंगे पैर चलते हुए दोनों पैरों का सही संतुलन बनाने में हमें मदद मिलती है और हमें जूते या सैंडल पर चलने से पैरों में के मौलिक संतुलन के साथ साथ हमारे पैरों की कुदरती बनावट भी प्रभावित होती है। रोज़ कुछ देर नियमित नंगे पांव चलने से इसमें सुधार होता है और हमारे पैर ज़मीन पर अधिक मजबूती से पकड़ बनाते हैं। पांचवा जो फ़ायदा मैं गिनवाना चाहूँगा, इससे ध्यान एकाग्र होता है और मानसिक सहजता बढ़ती है। नंगे पैर चलना हमारी एकाग्रता और सजगता को बढ़ाता है। जब हम खुले पांव पर ज़मीन पर चलते हैं तो जब हम अधिक सावधानी से संभलकर कदम रखते हैं, क्योंकि हमें अपनी पाँव की चिंता रहती है और हमें उन्हें नुकीले कंकड़, पत्थर और कांटों जैसी चुभने वाली चीज़ों से बचाकर चलना होता है। कुछ देर की इस एकाग्रता और ज़मीन की खुरदुरी तकलीफ़ का एहसास हमें एक समृद्ध अनुभव देता है। हमारे अंदर अधिक धैर्य, सहनशक्ति और ठोस भाव इससे विकसित होने लगते हैं। छठवां फ़ायदा मैं इसके बारे में गिनवाना चाहूँगा दोस्तों, पंजों का विकास इससे बहुत अधिक होता है और पैर और टांगें मजबूत बनती हैं। सातवां फ़ायदा इससे ये होता है कि पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकत्व, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, शरीर की आयनिक व्यवस्था दुरुस्त होती है। नंगे पैर का धरती से स्पर्श करने से हमारा शरीर पृथ्वी के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है और पृथ्वी के चुंबकीय प्रेरण से शरीर के तत्वों को प्रभावित होने का अवसर मिलता है। इससे
शरीर को पृथ्वी के प्रत्यक्ष संपर्क में लाने का अवसर धरती पर खुले पैरों से चलकर ही मिल सकता है, वरना कोई भी व्यवहारिक तरीका नहीं है जिसे हम शरीर को कुछ देर मिट्टी के खुले संपर्क में रख पाएं। शरीर के आयनों के प्रभाव का संतुलन इससे आता है और जिसका सकारात्मक प्रभाव प्रत्येक अंग पर पड़ता है और समग्र मानसिक शारीरिक तंदुरुस्ती बढ़ती है। शरीर के कुल बॉडी मास का 60% हिस्सा जल है। जल विद्युत का सुचालक होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। खुले पैर पृथ्वी के संपर्क की, पृथ्वी माँ की नेचर की जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मिश्रण होता है उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 8 जो मैं फ़ायदा गिनवाना चाहता हूँ, इससे फ्री रेडिकल की संख्या में कमी आती है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। अध्ययनों में यह पाया गया है कि शरीर के धरती के संपर्क में आने से शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की संख्या में कमी आती है और एंटीऑक्सीडेंट तत्व अधिक बनने लगते हैं। इससे नियमित रूप से भूमि पर नंगे पैर चलने से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट के मामले में उसी तरह का लाभ होता है जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल सब्जियां खाने से मिलता है। 9वां फायदा मैं जो गिनवाना चाहता हूँ, पृथ्वी और प्रकृति से जुड़ने का अद्भुत एहसास होता है। कहते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जिन असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है उनका निर्माण पृथ्वी के जल और खनिज पदार्थों से होता है जो अनाज, दालों, फल सब्जियों और पेय जल के जरिए शरीर में पहुंचते हैं। इस तरह शरीर पृथ्वी का हिस्सा है। शरीर के अंदर मौजूद भी तत्वों के लिए पृथ्वी मूल स्रोत है। जब हम अपने खुले अंगों से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं तब हमारे शरीर के सभी तत्व अपने मूल स्रोत के संपर्क में आते हैं। इस संपर्क का कारण शरीर में कुछ विशेष रासायनिक परिवर्तन होते हैं और हमारे मस्तिष्क को कुछ अनोखे विद्युत चुंबकीय संकेत प्राप्त होते हैं। विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मस्तिष्क को मिले ये संकेत हमारे हार्मोन्सों पर प्रभाव डालते हैं और हमारे अंदर तृप्ति का एक अद्भुत एहसास कराते हैं। 10वां फायदा मैं गिनवाना चाहूँगा, इससे प्रकृति का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। स्वाभाविक है जब हम नंगे पांव चलेंगे तो इसके लिए हम अपने आसपास किसी कुदरती जगह को ही चुनेंगे, जैसे कि पास के मैदान, पार्क, खेत, जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी, नदी या समुद्र का किनारा, पहाड़ की ढाल आदि। और दूसरी बात कि खुले पांव चलते हुए हम भागते नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक बड़े एहतियात के साथ धीमी चाल में चलते हैं। इस कारण हमें अपने आसपास की प्रकृति के विभिन्न रूपों पर ध्यान देने का अवसर मिलता है। इधर पांव शीतल भूमि और मुलायम घास का सुखद अनुभव करता है और उधर हमारी आंखों के पास दृश्यों, हरे भरे पेड़ों, शीतल हवा के झोंकों, चिड़िया की मधुर बोली, झाड़ियों में मंडराती तितलियों, कीट पतंगों आदि की तरफ बरबस चली जाती है। इस तरह हम अपने गांव, अपने शहर को आसानी से देख सकते हैं। अपने पाँवों को नीचे धरती का सुखद एहसास कराते हैं और चारों ओर प्रकृति का साक्षात्कार करते हैं। 11वां और अंतिम फायदा जो मैं गिनवाना चाहूँगा, इससे शरीर के अंदर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चलने लगती हैं। जैसे कि व्यवहारिक अध्ययन से पता चलता है कि शरीर के पृथ्वी के संपर्क में रखने से हृदय की गति, रक्त संचारण जैसे ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया सहित शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सामान्य होने में मदद मिलती है। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष आजमाया हुआ अनुभव है। नियमित नंगे पैर चलने वाले लोग औरों की तुलना में निरोग रहते हैं। खुले पैर चलने के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध संगठन NDPI के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक रिव्यू के अनुसार शरीर का पृथ्वी के संपर्क में आने से शरीर की विद्युत चुंबकीय व्यवस्था का सकारात्मक असर पड़ता है। हृदय गति और ग्लूकोज के रेगुलेशन में सुधार आता है। यही कारण है कि हृदय रोगियों और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नंगे पैर चलना लाभकारी पाया गया है। अमेरिका से प्रकाशित एक जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रकाशित एक आलेख बताता है कि शरीर का पृथ्वी के संपर्क में आने से लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में वृद्धि होती है, जिस कारण नसों और धमनियों के अंदर
रक्त की प्रभावशीलता बढ़ती है। जाहिर है कि ब्लड सर्कुलेशन को होने वाला यह फ़ायदा हृदय रोग सहित कई रोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इससे मैं एक निष्कर्ष निकालना चाहूँगा कि प्रकृति में नंगे पैर चलने से हमारे समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, और इसलिए वक्त निकालिए और कुछ देर नंगे चलिए। सुबह का समय सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस समय धरती की सतह ओस से गीली रहती है। व्यायाम करने के लिए जिम या घर की बजाय खुली प्रकृति को चुनिए। घास या मुलायम मिट्टी पर नंगे पैर व्यायाम कीजिए। आज नंगे पैर चलें और आज ही परिणाम की चिंता मत करिए। कम से कम लगातार 2 सप्ताह नियमित चलिए। आप इतने फ़ायदे महसूस करेंगे कि आप खुद के ही मुरीद हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस वार्ता को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।